बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आज हम लोग इंशाल्लाह फेस आईडी का केस आया है 16 प्रो मैक्स का, उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ठीक करने की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आईफोन 16 प्रो मैक्स है हमारे सामने। इसकी फेस आईडी को ऑन करें ज़रा हमारे भाई। फेस आईडी के अंदर जाते हैं तो वो दे रहा है फेस आईडी नॉट अवेलेबल। तो फेस आईडी का जब भी कभी फ़ोन में मसला आएगा, सबसे पहले उसका जो हम लोग मॉड्यूल है उसी को चेक करेंगे। मॉड्यूल ख़राब है कि ठीक आ रहा है डिवाइस के ऊपर। 16 प्रो मैक्स। ये सारा काम है प्रैक्टिस का, ठीक है। आपको मैंने बोला था कि ख़राब मॉड्यूल आप ले लें 2 4 5, उस पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद ये काम आपसे होगा। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि ये ठीक हो जाए। फेस आईडी का हमारे पास भी काम ज़रा कम ही आता है। कर लेंगे इसको। हम आदमी मॉड्यूल पे लगा के चेक करें ज़रा। इसको हम लोग आईसी के मेथड से ठीक करेंगे, आईसी चेंज करने वाले मेथड से, जो हमने एक आईफोन 12 पहले किया था उसी तरह ठीक करेंगे। वैसे तो इसकी भी मैंने देखा था कि टैग ऑन वाली स्ट्रिप जो है वो इंटरनेट पे बता रहे थे कि आ गई है। तो जब तक आप लोग अपनी सीटों पे बैठे तब तक हो सकता है कि वो आपको मिल गई हो। इसको ना हम आदमी पहले सेंटर में करें, वो फ़ोन साइड में करते हैं। बिल्कुल सेंटर में करें, सेंटर में फोकस होना चाहिए हर चीज़। अभी ये ठीक है, बस ठीक है। जेसी का मॉड्यूल है, जेसी वाला आईसी इसको लगाएंगे। हाँ जी, मॉड्यूल को लगा के इस पर चेक करेंगे कि मॉड्यूल पास आ रहा है या फेल आ रहा है। मॉड्यूल को लगा के देखा तो वो लिखा आ रहा है कि चिप फ्यूज़, ठीक है, एंड नोड फेल। और ये चारों जो है इसके पॉइंट जो हैं वो चारों वो बता रहा है कि अब नॉर्मल आ रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि मॉड्यूल के अंदर तो कन्फर्म मसला है, ठीक है। तो मॉड्यूल पे ही काम करेंगे। मॉड्यूल को खोलेंगे स्टेप वाइज, खोल के इसका डाटा रीड कर ले हमारे। रीड डाटा के अंदर गए तो डाटा रीड सक्सेसफुली लिखा आ गया ऊपर। रीड करके इसको सेव कर लेंगे, क्लाउड पे भी सेव कर सकते हैं और डिवाइस के अंदर भी सेव कर सकते हैं। तो इसका नाम हम आदमी चेंज कर दें, 16 प्रो मैक्स लिख दें ताकि बाद में मसला ना हो। वो वैसे एक पहले भी सेव है उसमें। इसको ख़त्म कर दें, सारे को अरेज कर दें, सारे को अरेज कर दें, इसी को ही ये नाम ख़त्म कर दें, नाम अपना लिखे लेता से भाई। इन्हें ख़त्म कर देना, बैक दबाई रखो बटन, ठीक है। इधर लिख दें 16 प्रो मैक्स, बस 16 PM लिख दें, PM चले। 16 PM के नाम से डाटे को हम लोगों ने सेव कर रहे हैं अभी। तो वो लिखा आ गया सक्सेसफुली सेव्ड। तो डाटा ये वाला जो है हमने डिवाइस के अंदर ही स्टोर कर लिया है। आप इसको
इसका जो क्लाउड वाला सिस्टम है, जो इनका ऑनलाइन सिस्टम है, उधर भी सेव कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, तो फिल वक्त इसी में कर दिया है, ताकि आसानी से हमने बाद में भी डाटा जो है वो निकाल भी ले, राइट भी कर लें। ठीक है, अभी बाकी काम जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे होगा, वो आपने ध्यान से देखना है। कैमरा चेंज कर दें। वो कंप्यूटर से ही कर लीजिए, करना है आपने, HDMI से ज़रूरत नहीं है। कैमरे की 2 विंडो खुली है, हाँ इसको कर दें। सही है, उधर क्लियर है। चले, ये हमारे पास फ्रंट वाला मॉड्यूल आ गया। ठीक है, इस मॉड्यूल में ये वाला हमारा है इंफ्रारेड कैमरा। ये फ्रंट वाला कैमरा, इसको आपने प्रोटेक्ट कर लेना कि इसके ऊपर हाथ ना लगे। हम लोग इसको मज़ीद प्रोटेक्ट करेंगे, इसके ऊपर एक टेप मज़ीद कर देंगे, क्योंकि अक्सर जब इस पे हाथ लगता है ना, इसको हम लोग हैंडल करते हैं, तो ये टेप ही उतर के साइड पे हो जाती है, तो कैमरे का लेंस जो है वो गंदा हो जाता है। और बाकी हमारा डॉट प्रोजेक्टर और फ्लड इल्यूमिनेटर, वो ये दोनों हैं। ठीक है, इसको, इसका इंशाल्लाह लेक्चर कल हो जाएगा। अभी क्योंकि केस आ गया हमारे पास, तो इसको हम लोग ठीक कर लेंगे, कोशिश करेंगे अल्लाह का नाम लेके कि ये ठीक हो जाए। तो थोड़ा ध्यान से करने वाला काम है। इसके रिबन वगैरह जो हैं वो आपने स्टेप वाइज जो है उसको अलहदा-अलहदा कर लेना है। ठीक है, ये जो इसका मेटल की बैक है उससे इसको अलहदा कर लेना है, ऐसे करके। इधर आप कोई एक आधा ड्रॉप पेट्रोल का या CTC का लगा सकते हैं, उससे ये जो ग्रिप है ये लूज़ हो जाएगी आपकी। ठीक है, कैमरा इसका फ्रंटल ओके है ना, चल रहा है? कैमरा इसका ज़रा एक दफ़ा देख लें दोबारा। एक दफ़ा कैमरे को दोबारा वेरीफाई कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह इसको ऑपरेशन करते हैं इसका पूरा। स्टीफन बैंड फूल ना करी, वो तो सैंजी लगा के देखना। इसका नहीं पता चलता कि वो जैसे पहले मॉडल में था कि स्टिप लगेगी या नहीं लगेगी इसको, कि इसका और है सिस्टम। ठीक है, दे दो। तो मॉड्यूल हमारे पास आ गया। इसको ना हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ये स्टिकर देख रहे हैं, ये बार बार घिसक के दाएं बाएं हो जाता है, तो इसको हम लोग फिक्स करेंगे पहले ऊपर, ताकि हमारा कैमरा फ्रंट वाला जो है ना वो ख़राब ना हो। चिमटी,
ये लगा के ऊपर ये टेप लगा लेंगे। सही है, पूरा इसको टेप से मैंने पहले ऊपर दूसरी टेप लगाई है, उसके बाद टेप के साथ सारे को कवर कर दिया। अब इंशाल्लाह ये हमारा कैमरा जो है वो मैला नहीं होगा, गंदा नहीं होगा। और इधर भी आपने इसको अलहदा कर लेना है किसी ब्लेड से। इधर हल्का सा आप सीटीसी का पेट्रोल का एक आधा ड्रॉप डाल सकते हैं, उससे ये ग्लू नरम हो जाएगी। जैसे अभी मैंने ये कॉटन बड लिया है, ये जब ऐसे चिपकी होगी इधर इसको लगाएंगे ऐसे, तो पेट्रोल इसके नीचे चला जाएगा। या अगर आपके पास सीटीसी है तो उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके साथ मॉड्यूल से ब्लेड के साथ इसको आपने ऐसे अलहदा कर लेना है। सही है, ये आ गया आपके पास। हमारा आईसी जो है वो इसके अंदर लगा हुआ है, तो इसको हमने अलहदा करना है। यही इसमें जो मेन काम है वही है। उसके लिए हमें दो जगह पे ब्लेड चलाना पड़ेगा। एक तो हमें इधर से इसको अलहदा करना पड़ेगा ग्राइंड करके, दूसरा इधर से करना पड़ेगा, इधर सोल्डर किया होता है दो पॉइंटों को, उसको हमने अलहदा करना है। तो अभी ग्राइंडर की मदद से काम शुरू करते हैं। सही नज़र आ रहा होगा। इस पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो अब ये ग्राइंडर जो है ये मैं इसके ऊपर रखूँगा तो ये पड़ने के बाद उस तरफ जा रहा है। तो आपने ग्राइंडर के साथ जो जब कटिंग करनी है तो आपने इस हिसाब से करनी है कि आपकी स्ट्रिप ना हो किसी भी तरफ। ठीक है ना, स्ट्रिप इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। अल्लाह ना करे अगर ग्राइंडर जो है वो आगे को मूव होता है तो आपका जो है वो स्ट्रिप वगैरह डैमेज आपकी ना हो।
ठीक है, ये साइड हमारी कट गई है। अभी इस वाली साइड को भी हम लोग काट लेंगे। सही है। इधर ज़रा एहतियात से काम करना है, क्योंकि ये अगर ब्लेड आपका स्टिच की तरफ चला गया तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। चले, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो पीछे वाली एक ग्रिप है इसको निकाल लेंगे। काव्य का टेम्परेचर भी उधर कर दें ज़रा, I2C से। ऊपर वाला, नीचे वाला, क्लिक कर दो। नहीं क्लिक हो रहा, नहीं अपडेट का नहीं मसला। चले, बहरहाल 450 टेम्परेचर है काव्य का, बंद करके एप्लीकेशन दोबारा चला ले। भाई वो नीचे से चलानी है, बंद कर दे इसको।
ऐसा नहीं मसला है यार, इनकी कर लगे। ठीक है, बंद कर दियो एप्लीकेशन में। अभी काव्य का टेम्परेचर मेरा 450 है, ठीक है, मैं इसी के साथ इसको गर्म कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये गर्म होगा तो इसको मैं उतार लूँगा। तकरीबन 5-7 सेकंड मैंने लगाया उसको, और उसके बाद आप इसको उतार सकते हैं। इसको भी अलहदा करना है और इससे भी अलहदा करना है। ठीक है, ये बैक वाली पतरी है उसकी, इसको बाद में हम लोग ऐसे ही लगा देंगे। ग्लू वगैरह भी इसकी हम लोग साफ़ नहीं करेंगे, ताकि उसकी एडजस्टमेंट और अलाइनमेंट में जो है ना कोई भी फ़र्क ना आए। अब इसमें लोग जो है ना दो तरह से काम करते हैं। वो ये पूरा मॉड्यूल बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल के काम करके दोबारा उसके अंदर लगा देते हैं, तो वो भी तरीका ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि हम लोग इसके अंदर ही एक पोर्शन ऊपर ही रहने दें, दूसरे पोर्शन को हम लोग इसमें से निकाल लें। काव्य के साथ ही हीट दे के, पतरी को हीट दे के मॉड्यूल को हमने बाहर निकाल लेना है। ठीक है ना, पतरी है, पतरी के ऊपर काव्य लगाया। काव्य का टेम्परेचर मेरा था 350। साथ ही मैंने इसको थोड़ा सा दबाया नीचे की तरफ इधर से। उससे क्या हुआ कि ये मॉड्यूल हमारा जो है वो, इसकी ग्लू लैदा होगी और ये बाहर आ गया। ठीक है, भाई समझ आ रही है काम की? आवाज़ नहीं आ रही किसी की? हर एक टेक्नीशियन का तरीका जो है ना वो डिफरेंट भी हो सकता है। आपको अगर इससे भी कोई आसान तरीका लगता है तो आप उस तरह से भी काम कर सकते हैं, ये भी ठीक है। और मकसद है कि काम होना चाहिए, काम किसी भी तरीके से हो जाए। इन दी एंड जो चीज़ मैटर करती है वो यही है कि हमारा काम ओके हो के कस्टमर को मिल जाए। इस ग्लू को हम लोग लगा रहने दें, कोशिश करेंगे कि इसी के ऊपर ही बिठा दें, ताकि अलाइनमेंट वगैरह का कोई भी मसला हमारी फेस आईडी के रिपेयरिंग में ना आए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ये शोल्डर पॉइंट है और एक इस जगह पे है। ठीक है, इन दोनों को अनफोल्ड कर लेंगे, अलग-अलग कर लेंगे, ताकि ये हमारा मॉड्यूल जो है ये पूरा खुल जाए, नीचे वाला पोर्शन नीचे रह जाए और ऊपर वाला ये वाला पूरा मॉड्यूल जो है ये हमारा अलग हो जाए।
सही नज़र आ रहा है ना उसमें? ये एक आधी फेस आईडी आ जाएगी ना हमारे लेक्चर में, तो फिर एक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। आईफोन 13 से लेकर 16 प्रो मैक्स तक ऐसे ही है, ऐसे ही मॉड्यूल बाई निकाल के ऐसे ही सारा काम होता है। तो ये वो मेथड है जो सबसे मुश्किल गिना जाता है। तो बाकी जो है उसमें तो जस्ट आपने टैग ऑन स्ट्रिप लगानी होती है, वो लगा के तो आपका काम बड़ी आसानी से और जल्दी हो जाता है। इसको पहले नरम कर लेंगे, उसके बाद विक के साथ इसको डी सोल्डर कर लेंगे। मादे को सही वाला कटर दो यार, ये नहीं सही। तो नवा कटर दो कोई। सही है, शोल्डर तकरीबन सारा उसमें से उठाया गया है। इधर आओ, उखाड़ कर। इसको हम लोग इधर से अलहदा कर लेंगे। ठीक है, एक तरफ से उसको अलहदा कर लिया है। उसमें सही नज़र आ रहा है? ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये वाला हमारे पास। थोड़ा लेट नीचे करना है।
लाइट का बहुत फर्क पै गया। ब्लेड ही नहीं जा रहा था। चलो ठीक है बॉस, इसको भी अलहदा कर लिया है, दोनों पॉइंटों को अलहदा कर लिया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को सेपरेट करेंगे और उसके बाद फिर वर्किंग जो इस पर शुरू होगी। वही पतरी ऊपर लगा देंगे और काविये के साथ इसको हीट करेंगे। काविये के साथ जब ये हीट अप हो जाएगा मॉड्यूल, तो ब्लेड की मदद से इसको हम लोग अलहदा कर लेंगे। ठीक है, यही तरीकाकार। अभी तक हीट गन का यूज़ इसमें नहीं किया किसी भी जगह पे। कोशिश कर रहे हैं कि हीट ना यूज़ हो, ताकि हीट गन की हीट से जो ना वो मॉड्यूल अक्सर ख़राब हो जाते हैं। और इस वाली साइड से ब्लेड से हम लोग इसको कट करके अलहदा करेंगे। काविये से हीट देंगे और साथ उसको देखेंगे भी कि मॉड्यूल कितना को हीटअप हो गया है। अभी काविये की हीट जो है मेरे पास वो आ रही है 400। ठीक है, इसको एक या दो जगह से ब्लेड डाल के बड़े आराम से अलहदा कर लेंगे। अभी तक इसमें हम लोगों ने हीट गन को इस्तेमाल नहीं किया। हीट गन से अगर ओवर हीट हो जाए मॉड्यूल, तो फिर वो रिपेयर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, बल्कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये अलहदा हो गया, बाकी इसको आराम से हाथ से अलहदा कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास इसका इंटरनल मॉड्यूल सारा। ठीक है, ये हमारे पास आईसी लगा है। इस आईसी को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद इसी में जो डाटा हम लोगों ने सेव किया वो इसमें राइट करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। कोशिश करेंगे कि मिरर हमारा साफ़ ही रहे। बहरहाल ये अगर गंदा हो भी जाता है तो इतना मसला नहीं है, साफ़ भी हो जाएगा। तो इस वाले आईसी को भी हम लोग काविये से ही उतारेंगे, क्योंकि सारा काम हम लोग हीट गन के बगैर ही अभी तक कर रहे हैं। इसके ऊपर जो ये पेंट लगा हुआ है ना, पेंट को निकाल लेंगे तो नीचे क्रिस्टल आईसी आ जाएगा। क्रिस्टल आईसी पे जब हीट देंगे तो वो आईसी हमारा आराम से उतर जाएगा। बड़े एहतियात से काम करना है, ये ना ये ब्लेड आपका स्लिप हो और ये कट हो जाए स्ट्रिप। बेहतर है इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर लें। ऊपर से पेंट उतर गया मोटा, नीचे क्रिस्टल आईसी हमें नज़र आना शुरू हो गया। इससे अगला जो भी केस आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, हीट गन का यूज़ करके आपको हीट गन का टेम्परेचर जो है वो भी बताएंगे
हीट गन के साथ किस टेम्परेचर पे आपने इस पे काम करना है। सही है, इसके ऊपर थोड़ी सी फ्लक्स लगाएंगे और विक की मदद से इसको हम लोग बड़े आराम से निकाल लेंगे। मालवी डायरेक्शन याद है? आईसी निकालने से पहले आपने उसका डोट भी देख लेना कि डोट किस तरफ है। ठीक है, इसको ऊपर रख देंगे, काविया लगाएंगे और साथ ही इसको बड़े आराम से ऐसे बाहर की तरफ निकाल लेंगे। हम अभी आओ ज़रा, इनू किसी ट्वीज़र दे नाल इनू हत्थ नहीं लाना। हाँ बेंच, चलो एक मिनट छोड़ो, चलो ये मैंने काविया लगा दिया ऊपर, साथ ही मैंने हल्की सी फोर्स भी लगा दी कि जैसे ही आईसी मेल्ट होगा ये साइड पे चला गया। ठीक है, इतने काम में कोई मुश्किल लगी हो किसी को? कोई हीट गन का अभी तक इसमें इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ आईसी लगाएंगे तो हीट यूज़ करेंगे, उसके अलावा अभी तक कोई हीट इस पर यूज़ नहीं की। और हमारा मिरर जो है वो भी साफ़ है, उस पर भी हमारी कोई उंगली शुंगली नहीं लगी अभी तक। इसको नरम कर लेंगे एक्स के साथ, ताकि जो आईसी हम लोग लगाएं वो लो टेम्परेचर पे ही लग जाए। चले, तकरीबन एक जैसे सारे पॉइंट बन गए हैं, इतना ही काफ़ी है। इसको विक के साथ बिल्कुल बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा इंशाल्लाह ऐसे ही चल जाएगा। पेट्रोल के साथ नीचे से सफाई कर लेंगे, सफाई हमारे काम में सबसे ज़रूरी है। चले जी, थोड़ी सी फ्लक्स डालेंगे और जो नया आईसी हमारा होगा वो उसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, इतनी फ्लक्स काफ़ी है, छोटा सा आईसी है, छोटी छोटी पिन्ने हैं, तो इतनी फ्लक्स ही काफ़ी है। आईसी हमारे, ये हमारे पास जो आईसी है वे जेसी कंपनी का आईसी है, 15 लिखा है, 15-16 का आईसी सेम ही है इनका। तो आप किसी और कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लुबान का कर सकते हैं या किसी भी और का भी कर सकते हैं। आईसी का डॉट आपने इसी तरफ रखना है। आईसी की डायरेक्शन आपको पता है, उलट जाएगी तो आईसी काम नहीं करेगा। और अगर आप इसको भी गौर से देखें तो ये तकरीबन आपका आईसी इस तरफ से जो है ना बिल्कुल इसके साथ जुड़ा होगा, ऐसे ही है। इसकी पिनों की अलाइनमेंट देख रहे हैं अपने सामने। देखिए ये पिन्ने अब आमने सामने आ गई हैं, सही है? बोलो तो सही कुछ, आमने सामने आ गई हैं पिन्ने।
तो जब हम आईसी को ऐसे उल्टाएंगे तो ये वाली साइड आपके बिल्कुल कैपेसिटर और ये जो शायद इंडक्टर लगा या कुछ और है इसके बिल्कुल साथ लग जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। इस तरफ से हमारी इधर आएगा आईसी। हम लोग क्या करते हैं अक्सर आईसी को सेंटर में लगाते हैं कि चारों तरफ से दरमियान में हो, लेकिन इस फेस आईडी वाले सिस्टम में ऐसा नहीं है। इसमें सिस्टम थोड़ा चेंज है, तो इसलिए मैंने आपको उसको उल्टा करके भी दिखाया कि ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाता है। अक्सर जो पहली बारी में रिपेयर करते हैं उनसे ये गलती होती है कि वो आईसी लगाते हैं, आईसी सेंटर में लगाते हैं। सेंटर में लगाएंगे तो फिर सारी पिनें अटैच नहीं होगी। ये वाला आईसी जो है आपका ये लेफ़्ट साइड की तरफ रहेगा। चलें, 300 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि 300 में हमारा आईसी जो है वो लग जाएगा। अगर आप ज़्यादा एहतियात करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी कोई चीज़ लगा लें। नहीं भी लगाएंगे तो मेरा ये इतनी कोई हीट है कि इससे डैमेज नहीं होगी कोई चीज़। नोज़ल का आपको मैंने बताया कि जिस साइज़ की आईसी होगी तकरीबन उसी ही साइज़ की आपने नोज़ल भी इस्तेमाल करनी है। चले मैं आईसी लगाने लगा हूँ। आईसी लग जाता है तो फिर मैं आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर बताता हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। हमारे भाई 330 कर दें। सही आईसी हिल रहा है। तो 330 और 40 एयर है मेरे पास बरीक नोज़ल के साथ, ये अपने पास लिख लें। 330 हीट गन और 40 एयर और नोज़ल आपने देख लिया है, तो उस पर हमारा आईसी बड़े आराम से इंशाल्लाह लग जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आईसी लगाना होगा तो हम लोग जस्ट ये सेटिंग पे आईसी बड़े आराम से लगा लेंगे। तो आईसी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है और हमारा मिरर भी काफ़ी हद तक साफ़ है, सिर्फ 2 ही डॉट्स हैं ऊपर, उसको हम लोग क्लीन कर लेंगे। 13 से लेकर 16 तक, 17 में भी हो सकता है ऐसे ही हो, लेकिन 17 अभी आया नहीं है, 16 तो है हमारे पास। तो इससे पहले मॉडल और ये वाले मॉडल तो ऐसे ही आपके हो जाएंगे। ये टेम्परेचर जो ना ये अपने पास याद रखिएगा। हाँ जी, 330 और 40 एयर और नोज़ल आपने देख ली कि कौन सी यूज़ की है। कॉटन बड से एक्स्ट्रा पेस्ट उठा लेंगे और इसको बाकी काम जो है वो हमाद भाई इसके एक्सपर्ट हैं तो वो फिर करते हैं। हमाद भाई आ जाए फिर करो, बाकी इंशाल्लाह हो जाएगा।
अगला काम यही होगा कि डिवाइस पे लगा के हम लोग मॉड्यूल को चेक करेंगे, वो पास आ रहा है फेल आ रहा है, अगर ओके होगा तो उसमें फिर डाटा राइट कर देंगे, और बाकी सारी सेटिंग का ही मसला है, बाकी काम जो है। हाँ, सेंटर में करेंगे तो फोकस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चले, ठीक है, नज़र आ रहा है। ठीक है, लिखा आ रहा है एफ पी सी फंक्शन इज़ नॉर्मल, और चारों जो डॉट्स के एरियाज थे वो भी उसने बता दिया कि अभी नॉर्मल हैं। तो अभी इसमें जो डाटा हमने इसी डिवाइस के अंदर सेव कर लिया था लोकल के अंदर, उसी को ही दोबारा निकाल के इसमें राइट करेंगे। चले, 16 PM लिखा था। हाँ, ये वाला डाटा वो कह रहा है कि नेट कनेक्ट करें, तो वाईफाई हम लोग अपना लगा लेंगे। ये ज़्यादा महंगी नहीं है, कार्ड इसका मिलता है महल 8-10 हज़ार रुपये का एक, ये जो साइड पे कार्ड लगा हुआ है। ये मशीन मेरा ख्याल है कुछ 25-30 के रेंज में होनी चाहिए। हाँ जी, वो सारा कुछ इसी इसी के साथ ही लगेगा। वाईफाई कनेक्ट कर लिया है, दोबारा चेक किया है, चेकिंग में एफ पी सी फंक्शन नॉर्मल आ रहा है। अब इसके अंदर जो हमारे पास डाटा सेव था वो इसके अंदर राइट कर लेंगे। ठीक है, डाटा इज़ रिटर्न सक्सेसफुली, तो आईसी के अंदर डाटा भी हमारा सक्सेसफुली राइट हो गया है। चले, अच्छा, यहूदी आगे चला है ना। डाटा राइट होने के बाद वेट करना है, वेट करने के बाद ये स्लाइड दोबारा चलेगी और उसके बाद दिखाएगा दी एफ पी सी फंक्शन इज़ नॉर्मल। जब ये हो जाए उसके बाद आपने स्ट्रिप को उतारना है, सिर्फ वो बार दे के आपने नहीं उतार लेना। चलें, अभी राइटिंग का काम भी कंप्लीट हो गया। बाकी काम माइक्रोस्कोप में ही होगा ना हमारे। हाँ, बस ठीक है, उसी पे कर लेते हैं। ये हमारा आ गया मॉड्यूल माइक्रोस्कोप के नीचे, किसी जगह पे कोई एक्स्ट्रा पेस्ट नहीं गई, ना ही हाथ लगा ना ही फिंगर लगी, हर चीज़ वैसे ही आपकी क्लियर है। लग भी जाए तो कोई मसला नहीं है, सफाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे काम इस तरह करें कि प्रॉब्लम हो ही ना। फोकस कीजिएगा ज़रा। चलें, अब बेहतर है। पेट्रोल ना करो, वाइट इशू नहीं है, कितना सही होएगा तो बेहतर पता है। ये इंफ्रारेड कैमरे का मिरर है, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ताकि जब इंफ्रारेड कैमरा स्कैनिंग करे तो कोई उसमें प्रॉब्लम उसको ना हो। नहीं हो, सिर्फ जो छोटे मॉडल हैं उसमें आपको मोसफेट जो है वो निकाल के उसको जंपर कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं। उसके अलावा मसला नहीं है इसमें, बस इतने ही मसला आता है इसमें। हाँ जी, आईफोन एक्स से लेकर ऑनवर्ड।
ऊपर कोई बड़ा डोट शोट ना पड़ा हो बस, बाकी मेरा ख्याल चल जाएगा ये। माइक्रोस्कोप में बिल्कुल माइनर सा छोट डॉट जो है वो भी आपको पता है बड़ा नज़र आता है, तो बिल्कुल माइनर सा है, उसका कोई इतना मसला नहीं है। अभी ये मॉड्यूल ऊपर लगा लेंगे और जो पॉइंट सोल्ड थे उनको हम लोग सोल्ड कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपस में इसको अच्छी तरह दोनों मॉड्यूल को प्रेस करके सोल्ड कर लेंगे। उससे क्या होगा कि उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल अपनी एक्यूरेट जगह पे उसकी अलाइनमेंट हो जाएगी। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਇੱਥੇ ਪਾਓ। ਆਲੂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿਓ। थोड़ा सा शोल्डर लगा लिया, अगर टिप पे नहीं लगा ठीक है, लग गया तो दोनों पॉइंट जो है उसको अच्छी तरह सोल्ड कर लेंगे। जब आपने इसको उतारा एग्जैक्ट उसी जगह पे अलाइनमेंट करके सोल्ड करेंगे तो आपकी फेस आईडी में फिर आपको अलाइनमेंट का मसला जो है वो इंशाल्लाह नहीं आएगा। थोड़ा कोशिश करें कि कैमरे में फोकस में रहे चीज़ें। छोटा कर लें थोड़ा इसको, चलिए अब बेहतर है। तो इसकी बस ऊपर से सफाई सुथराई कर लेंगे। ये साइडों पे जो ग्लू लगी है इसको आपने नहीं उतारना, ठीक है। ये ऐसे ही अपनी जगह पे लग जाएगी तो हमारी फेस आईडी इंशाल्लाह चल जाएगी। मॉड्यूल हमारा वैसे मशीन के मुताबिक जो है वो ओके हो चुका है और हमारी सोल्डरिंग जो है वो भी हो चुकी है। कोई फ़ायदा हो रहा है, प्रैक्टिस जारी रखनी है साथ, ताकि आगे फिर काम करने में मसला ना हो। तो आप बैंक से सीधा करो, वो नीचे से देख के ना करे ज़रा, अभी भी आगे है। देखिए इतना डाटा हमारे पास सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा ना, तो कम से कम आपको बेसिक काम का पता चल जाएगा कि डाटा रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है। आईसी आपके सामने उतारा है काव्य के साथ, कोई हीट वगैरह यूज़ नहीं की, और आपको अभी आईसी लगाने का टेम्परेचर भी मिल गया है। स्ट्रिप हमारी मैट के ऊपर पड़ी है और 1x के साथ सोल्डर के साथ हमने पॉइंट को सोल्ड किया है और हमारा आईसी 40 एयर और 330 पे बड़े आराम से लग गया है।
तो यही चीज़ें होती हैं कि जो आपने 4 5 10 फ़ोन पहले ख़राब करने हैं, उसके बाद जब हम लोग टेम्परेचर जो हमें चाहिए होता है एग्जैक्ट वहाँ तक पहुँचते हैं, तो वो चीज़ें आपको इंशाल्लाह ये हमारे इस कोर्स में बड़ी आसानी से मिल गई हैं। अभी मॉड्यूल को लगाएंगे, उसमें लगा के देखेंगे कि फेस आईडी नॉट अवेलेबल से कम ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। उससे भी हमें एक पता चल जाएगा कि यार मसला जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है। हमारे पे कोशिश करें कि कैमरे के नीचे काम करें। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मॉड्यूल को दोबारा असेंबल करके बॉडी के अंदर लगा दिया, और अभी फ्लैक्स से उसकी दोबारा वापस लगा रहे हैं। अभी चला के देखते हैं ना, पतरी फिर लग जाती है। हम्म, बैग तो लोड नहीं है, बैग तो लोड ही नहीं है ना। आओ फेस आईडी चेक कर रहे हैं उसे। फेस आईडी हमारी जब चल जाती है इंशाल्लाह, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ी या किसी भी लिक्विड के साथ जो दो पतरियाँ रह गई हैं वो पीछे चिपका देंगे, और उसके बाद बैक लगा के बंद कर देंगे। तो हमारी सारी सेटिंग जो है वो इंशाल्लाह जेन्युइन जैसी ही हो जाएगी। ले जी, जो फेस है हमारा वो स्कैन होना शुरू हो गया, और फेस आईडी ऐड भी हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से काम करेंगे तो काम ख़राब होने के चांसेस इंशाल्लाह बड़े कम होंगे, और फेस आईडी आप बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। लॉक अनलॉक भी हो रही है। अब ये काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब ये वाली दो पतरी जस्ट पीछे एल्फी के साथ चिपका देंगे, ताकि उसकी जो कह लें कि थिकनेस है, जो अलाइनमेंट है, हर चीज़ अपनी एक्यूरेट जगह पे आ जाए। उसके बाद बैक लगा के इसको पैक कर देंगे। इसमें जो सबसे पहले हम लोगों ने काम किया था ना, जिसमें फ्रंट कैमरे पे टेप लगाई, वो एक काम आपने लाजमी करना है। पहले ऊपर स्टिकर लगाना है, स्टिकर लगाने के बाद ऊपर आपने टेप लाजमी लगानी है, वरना जब आप काम करते हैं, काम करने के दौरान सारी बात है आपका हर जगह पे ध्यान नहीं होता, वो टेप अक्सर ही उतर जाती है और कैमरा आपका ख़राब हो जाता है, फेस आईडी ठीक हो जाती है और कैमरा ख़राब हो जाता है। तो ये एक ख़ास एहतियात आपने करनी है सारे काम में। माधवी ऊंजी लगा देना से पीछे, चलो लगा दो, बड़ी एहतियात में मेरा भाई। फ्रंट कैमरे पे टेप लगी है? अच्छा ठीक है। फ्रंट वाला कैमरा अभी हमारा उसके अंदर ही है, तो ये जस्ट फेस आईडी वाला मॉड्यूल है। थोड़ी सेल्फी लगा के इसको बड़े आराम से बस लगा देंगे, ताकि हमारी सारी अलाइनमेंट वगैरह जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। कल इंशाल्लाह फेस आईडी एग्जैक्ट काम कैसे करती है, एक नॉलेज के लिए है चीज़, आपको पता होगी इंशाल्लाह, उसमें भी फ़ायदा होगा आपको। बाकी जब ख़राब हो जाएगी तो ठीक, हमने ऐसे ही करना है उसको।
आपने क्या करना है, आपने एक एक दो दो तीन तीन मॉड्यूल जो है ना वो आपने ले लेने हैं। ये कोई महंगे नहीं है, सस्ते ही हैं। 2000, 2500, 3000 इस रेंज में मिलेंगे आपको। अपने खोले है, क्या हुआ है? अच्छा, तो ये मॉड्यूल आपको सस्ते ही मिल जाते हैं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक एक ख़राब मॉड्यूल लेना है, उसका पूरा ऑपरेशन करना है पहले। हर चीज़ उसकी अलग-अलग कर देनी है, ग्रैंड वो आपने ऐसे ही काम करना है जैसे आप किसी सही पे काम कर रहे हो। उसके बाद फिर जब आप काम करेंगे ना, तो उसमें इंशाल्लाह आपसे जो ख़राब पे गलती हुई होंगी, आप उसमें सही वाले पे जब काम करेंगे तो उसको कवर कर लेंगे उसमें। फ्रंट कैमरा भी मात्र ही देख लें ज़रा, साफ़ ही है ना? ठीक है भाई, अगर चल गई तो बस ऊँझ ही भाव हो गए ना घर ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ। हम्म। हाँ, मैं कह रहा काम ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ। और इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि ट्रू टून वाला जो फ़ोन आजकल में कोई भी आता है, वो भी इंशाल्लाह फिर इधर एक दो फ़ोन ले आएंगे, वो भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ये कम से कम एक एक दो दो वीडियो हमारे पास पड़ी होंगी ना, तो फिर कल को आसानी होगी कि आपको पता होगा कि काम कैसे करना है इस पर। हाँ जी, होगी। हाँ जी, वो आज नहीं आया मुर्तज़ा, कल आप आएँ। आप सारे दोस्त, वो बल्कि उसको मैं इधर ही ले आऊँगा। वो आपको एप्लीकेशन कर देगा उसमें। अभी कुछ फ़ाइलें अपलोड हो गई हैं 2-3-4, बाकी भी इंशाल्लाह साथ-साथ हो जाएँगी। वो थोड़ा टाइम लगता है अपलोड होने पे, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हो जाएँगी। हाँ जी सर, वो ये बार-बार देखेंगे तो ही आपको आपके ज़हन में चीज़ें बैठेंगी। फेस आईडी में आपका हाइड का मसला आ जाए, मूव लिटर हायर लिटर लोअर आ जाए, नॉट अवेलेबल आ जाए, स्कैन कर रही हो खोल ना रही हो, तो काम जो सबसे पहले आपने करने वाला होता है वो आपने मॉड्यूल को ही चेक करना होता है। अगर तो मॉड्यूल ख़राब आ रहा है, तो मॉड्यूल में सारी बात है, जो आईसी लगा है वो उसी को ही बता रहा है कि वो ख़राब है, तो आपने सबसे पहले उसी को ही क्लियर करना है। उधर से ही आपके 70-80% मसले उधर से ही हल होते हैं। बस इन मेरे भाई बड़े प्यार ना ला के ना बंद कर दो, ऊपर हाथ ना लगे फ्रंट कैमरे पे। ए वाली नहीं लगानी सी, तो फिर खोला ही नहीं सी ਉਹਨੂੰ, फिर क्यों खोलिया है? चलो ठीक।
चार्जिंग भी लगा दें। ठीक है, फेस आईडी लॉक भी हो रही है, अनलॉक भी हो रही है। तो जो पतरियाँ शतरियाँ थी वो लगा दी हैं सारी तकरीबन। फेस आईडी बेहतरीन खुल भी रही है और बंद भी हो रही है। तो फेस आईडी वाला काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। बहरहाल 16 प्रो मैक्स अगर कर लिया तो उससे पहले वाले मॉडल जो हैं वो मुश्किल नहीं होने चाहिए। 13 से लेकर 16 तक ऐसे ही है। और वो भी कब, जब आपको आईसी लगाने की ज़रूरत पड़े। वैसे तो फेस आईडी का काम इससे अब थोड़ा आसान ही है। आपने जस्ट टैग ऑन स्ट्रिप लगानी जैसे आईफोन की बैटरी के लिए लगाई थी। उसी में वो उसको आईसी वगैरह उसी मॉस्फेट स्ट्रिप। को उसको कनेक्ट कर देता है। इसमें मॉसफेट का जंपर नहीं होता ना। पुराने हाँ, वो उसमें सारा कुछ हो जाता है। स्ट्रिप नहीं हो जाता है, स्ट्रिप लगाने सिर्फ टैग ऑन स्ट्रिप ही आपने लगानी है। एक तो आपने ये वाला मेथड देखा जिसमें हमने उसके अंदर आईसी लगाया। इसके अलावा और भी स्ट्रिपें आती हैं। उसमें क्या होगा कि जैसे हमने 12 किया था लास्ट टाइम, उसमें हमने पूरी फ्लैक्स चेंज कर दी जिसके ऊपर ही आईसी लगा हुआ था फेस आईडी वाला। एक वो स्ट्रिप आती है। दो चीज़ें ये हो गई और तीसरी टैग ऑन स्ट्रिप होगी आपकी। तो ये 3 मेथड होंगे हमारे पास फेस आईडी को रिपेयर करने के लिए। चले, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि इसका आपको सबको फ़ायदा होगा आने वाले वक्त में।